कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं मनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे विज्ञान में हम बायोलॉजी वाले सेशन को पढ़ेंगे। जैसे आप सबको पता है कि विज्ञान में जो है 3 से 4 यूनिट है आपके 10th क्लास में। जैसे एक केमिस्ट्री का भाग है, एक जीव विज्ञान का भाग है और एक जो है आपका रसायन विज्ञान का भाग है और एक प्राकृतिक पर्यावरण, ये यूनिट है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे जीवन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जैसे भाई सीधी सी बात है, जीवन जीने की जो चीजें हैं, हम कैसे जीते हैं, हमारे जीवन जीने में क्या क्या चीजें हेल्पफुल है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जहां रहते हैं, बात समझ पा रहे हो ना, हम जहां भी रहते हैं हमारे आसपास किस तरह की चीजें हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हमको 2 भागों में उसको बांट सकते हैं। कौन कौन सी? तो एक तो हो सकता है आपका सजीव, क्या हो सकता है, सजीव, और दूसरा निर्जीव। क्या हो सकता है बच्चे? निर्जीव। सजीव को हम बोल देंगे बायोटिक, क्या हो सकता है, बायोटिक, और निर्जीव को हम क्या बोल देंगे, नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक, इन दोनों को समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो देखो अब इन दोनों को हम समझेंगे कैसे कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। तो भैया इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लक्षणों को देखना पड़ेगा कि इनके लक्षण कौन से हैं भाई, इनके कौन कौन से लक्षण हैं। बात समझ में आ रही है? हम लक्षणों के आधार पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। जैसे जरा समझो इस बात को, जैसे आप जहां भी बैठकर पढ़ रहे होंगे, आपके आसपास क्या चीजें हो सकता है। आपके आसपास जैसे मान के चलो दीवार होगी, आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे, आपके आसपास हो सकता है कोई जंतु जानवर हो, है ना। तो थोड़ा सा एनालाइज करो इस पे, सोचो, जरा सोच कर देखो क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। जो आपके पास दीवार है या दरवाजा है या आपके पास चेयर है, आपके हाथ में जो पेन है, आपके सामने जो बुक है उसमें, और आपके बगल में या आसपास पेड़ पौधे जानवर, इनमें क्या अंतर आपको देखने में लग रहा है। तो आप ये पाएंगे कि जो भी चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्थिर है, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही। जैसे क्रिया कौन कौन सी, जैसे हम बात कर सकते हैं भोजन ग्रहण करने की। क्या आपके पास जो कुछ भी बैठ रहे हो, जो कुछ भी है उसमें आप देखो, जैसे मैं जहां से पढ़ा रहा हूं, मेरे पीछे ये आप देख पा रहे हैं बोर्ड है। अब ये क्या, ये बोर्ड भोजन लेता है या भोजन करता है? या जहां आप बैठकर पढ़ रहे हो, क्या आपके हाथ में जो पेन है, क्या वो भोजन करती है? पेन या बुक, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन वहीं पे यदि आपके पास में यदि कोई डॉग होगा, कैट होगा, तो वो भोजन करते हैं। मैं तो थोड़ा समय आपको सोचने के लिए ये बातें सारी कह रहा हूँ, आप सोच पाओगे तो आसानी तरीके से क्लियर कर पाओगे सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। और बेसिक सी चीजें लगभग ये बात तो सबको ही पता होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो सजीव के जो लक्षण होते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं, पहला नंबर तो वो भोजन करते हैं। भोजन करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं। जो सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। अच्छा दिखाई दे रहा है नहीं? ओके, इसको मैं ऊपर लिखता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं उत्सर्जन। ये उत्सर्जन करते हैं, ये सजीवों का लक्षण है। क्या करते हैं, भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं ये,
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये कि हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी हैं जो भोजन करती हैं, वृद्धि करती हैं, शोषण करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, जनन करती हैं। तो ये लक्षण जिन जिन वस्तुओं में या जिसमें ये देखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? सजीव बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे। और जिसके अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई दिए उसको हम क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। तो आप आसानी तरीके से इस चीज को देखकर समझकर एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। अरे भाई देखो, समझो जा रहा है इस बात को कि हमारे पास जैसे हम भाई गाय को हम चारा खिलाते हैं ना, तो गाय क्या करती है? खाना खाती है, भोजन करती है। गाय का बछड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, समय पर बड़ा वृद्धि करता है और वो शोषण क्रिया भी तो करता है भाई। एग्जाम्पल पर समझ रहे हैं। उत्सर्जन, जैसे जब वो खाना खाया तो उसके बॉडी के अंदर वो भोजन गया, भोजन जाने के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो वो अपने शरीर से मलमूत्र भी त्यागेगा, तो उत्सर्जन भी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जनन, भाई गाय जो है क्या करती है? रिप्रोडक्शन भी करती है, अपने जैसे संतान को भी उत्पन्न करती है। बात समझ में आ रही है ना? अब यह जो है ये सभी के सभी लक्षण क्या है? सजीवों के हैं। और ये लक्षण इसमें नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम निर्जीव बोलते हैं। उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जरा समझ लो, यहाँ पे हमने एक चीज क्लियर कर लिया, सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो सजीव होते हैं, सजीव के बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो पहली बात तो यही कि सजीव के बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? सजीव जो है उनके बॉडी के अंदर यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? तो देखो, जो भी सजीव है, हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बायो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अब ये सजीव के अंदर हो रहा है ना, सजीव के बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, बायो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा समझ लो, बायोकेमिकल रिएक्शन ये जो होता है बॉडी के अंदर, सजीवों के अंदर, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो देखो, इसको हम जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दो घटनाएं, एक नाभिकीय विखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो एक बड़ा सा परमाणु का कण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन हो जाना। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करता है। ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम होता है। एक होता है अपचय, एक क्या होता है? अपचय का होता है। क्या होता है? अपचय। और एक होता है उपचय। क्या होता है बच्चे? उपचय होता है। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अपचय और उपचय। अपचय को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और एक बोला जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। एक को क्या कहते हैं हम? एनाबॉलिक रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है?
अब जरा समझ लो, अपचय और उपचय होता क्या है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है। तो अपचय में क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। भाई इसको ऐसे समझ लो ना जरा, जैसे हालांकि ये चीजें जो है आप यदि 9th में पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि 9th में एक चैप्टर है कोशिका, सेल, उसमें बताया गया होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो है माइट्रोकांडिया पाया जाता है। माइट्रोकांडिया क्या है, माइट्रोकांडिया जो है पार्ट्स ऑफ सेल है, सेल का एक अंग है ना। और उसका वर्क क्या होता है माइट्रोकांडिया का, माइट्रोकांडिया का वर्क होता है कि हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट जाते हैं ना, उन कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो तोड़ देता है, तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे देखो, समझ लो, अब इसी चीज को समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब आगे पढ़ेंगे हम सारी चीजें। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जो है, वास्तव में जो है, ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों चीज से मिलकर बने हैं, तो कार्बन तो है ना। तो भाई समझ में, कार्बन तो है ना, इसका मतलब तो यही हुआ, कार्बनिक पदार्थ तो वही होगा जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखो जरा इसी बात को समझो, तो बॉडी के अंदर जो माइट्रोकांडिया होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके, पाचन करके, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बात समझ, तो हमारे बॉडी के अंदर ही तो ये क्रिया हो रही है ना, इट मीन सजीव के बॉडी के अंदर ही तो क्रिया हो रही है ना। वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, जानवर, कुछ भी जो सजीव हो, सीधी सी बात है ना। आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोकेमिकल रिएक्शन अपचय और उपचय दो तरह के होते हैं। अपचय तो अभी हमने समझ लिया कि कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, है। उपचय क्या होता है भाई, तो जस्ट अभी मैंने बताया था नाभिकीय संलयन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ, भाई दिख रहा है ना उधर, हाँ, कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये बड़े कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना, लिख पा रहे हो सभी लोग, नोट्स बनाते रहना भाई, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं यही कहूंगा, इनके नोट्स बनाते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आप 12th भी पास कर लोगे ना, तो जो ये एग्जाम में एयरफोर्स में भी अदर एग्जाम के लिए जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारी चीजें। अच्छा, उससे पहले तो हम बोर्ड के एग्जाम के बारे में सोचेंगे, है ना। चलो बाकी इधर उधर की चीजें से बचो थोड़ा सा, और पढ़ाई में फोकस करना है। चलो आ जाते हैं। छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ से मिलकर एक बड़े कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाएगा, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चे, उपचय कहेंगे, एनाबॉलिक कहेंगे। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो अब भाई आप लोगों ने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस का तो नाम सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण हो, क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है समझो, इस टॉपिक को हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस चीज को समझने के लिए, केवल कि मान के चलो कि एक प्लांट है, अब ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए पहले तो, है ना बच्चे। इसके अलावा इसको H2O चाहिए, जल चाहिए, इसके अलावा इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे भी देख लो कार्बन उपस्थित है कि नहीं है। अब ये जो है प्लांट इन सभी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद बच्चे ये बनाता है अपने बॉडी के अंदर सेलुलोज, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या होता है भाई मेरे भाई, सेलुलोज जो होता है ना, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप।
मैंने अभी बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। ये क्लियर हो रहा है ना बात। तो सेलुलोज भी तो कार्बन से बना हुआ है ना, और इनसे तुलना किया जाए तो इसकी जटिलता है, थोड़ा सा ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है, छोटे छोटी चीजें मिलकर क्या बन गई, एक बड़ा बन गया। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचय बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। एक बार वन लाइन में इन दोनों को क्लियर करता हूं। उपचय का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटाबॉलिक। कैटा क्या लिखा है मैंने, कैटा कैटाबॉलिक होता है, ठीक बॉलिक है, सॉरी ये क्या है, बॉलिक, सही कर लेना इसको भाई। कैटाबॉलिक और ये होता है एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक मतलब एक बड़ा कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, कैटाबॉलिक। एंड छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ जुड़कर एक बड़े कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना एनाबॉलिक होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतनी बात, है ना। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा ये सीखा कि जीवों में जो है क्या क्या चीजें होती हैं, सजीव और निर्जीव होते हैं। इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर दो तरह की क्रियाएं होती हैं, है ना। बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड ऑल्सो डिवाइड ऑफ टू पार्ट्स, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड, अपचय और उपचय। तो आज जो है छोटा सा एक इंट्रो समझ लो मेरे भाई। बाकी इस चैप्टर को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे क्लियर करूंगा, है ना। और इसी चीज को नहीं, मैं पूरा साइंस आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।